वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। यूपीएससी सीएसई 2024 के रिजल्ट को आए हुए लगभग अब 8 से 10 दिन हो चुके हैं और मैंने लगभग 70 टू 80 टॉपर्स की ओरिजिनल मार्कशीट का ब्रेकअप आपके सामने निकाल कर रख दिया है। दिस इज गोइंग टू हेल्प इन योर प्रिपरेशन। अगर आपने कभी भी 1 या 2 मेंस दिया होगा यूपीएससी का, तो आपको यहाँ से एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल मिलने वाला है, बहुत सॉलिड लेसन मिलने वाला है कि कहाँ पर हम फोकस करेंगे कि हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। और इन केस इफ़ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड या फिर आप 2025 या 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन ऑल्सो आपके लिए एक लेसन है कि किस सब्जेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस करें, अपनी स्ट्रेंथ देखें या फिर हम ट्रेंड देखें। शुरू करते हैं एनालिसिस। इस एनालिसिस को मैंने अपने लैपटॉप पे लिया, बोर्ड पे नहीं लिया है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे एसए के मार्क्स लिखे हुए हैं, जीएस के मार्क्स लिखे हुए हैं, तो बोर्ड पे बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं दिखता। इसलिए मैं जितना जूम करूंगा आपको उतनी क्लियर चीज़ें दिखेंगी। सो हमने क्या किया है, ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी सीएसई 2024 की ये मार्कशीट है, ऑलमोस्ट 80 कैंडिडेट्स की मार्कशीट है ये, और इसको कंपेयर किया है हमने यूपीएससी सीएसई 2023 के टॉपर्स की ओरिजिनल मार्कशीट से। देख सकते हो आप, आदित्य श्रीवास्तव रैंक 1, अनिमेश प्रधान रैंक 2, और इसमें हमने लगभग 55 टॉपर्स हैं इसमें। इन दोनों को कंपेयर करके हमने एक टेबल क्रिएट किया है विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू दैट प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट, एक तो ऐसी वीडियोस जनरली कोई बनाता नहीं है, क्यों? क्योंकि लोगों के पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों का। दूसरा, क्योंकि हमने इस पे ऑलरेडी लास्ट ईयर वीडियो क्रिएट कर चुके, तो हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है ना, इससे हमें एविडेंस पता चलता है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच, टारगेट पता चलता है कि, और ट्रेंड पता चलता है कि कहाँ पर हम फोकस करेंगे और क्या चल रहा है यूपीएससी के इस जर्नी में। और ये तो बहुत अच्छा एविडेंस है क्योंकि टॉपर्स की मार्कशीट पर हम लोगों ने एनालिसिस की हुई है। ऑलराइट, सो बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस गो फॉरवर्ड एंड आई एम गोइंग टू अनाउंस यू कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएसई 2025, तो फिर आप हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि 11 मई को, 11 मई को हम लोगों का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है हमारे मोबाइल ऐप पे, संडे 9:30 बजे मार्गदर्शन आईएएस के ऐप पे। जब आप ऐप को डाउनलोड कर लोगे, कैसे करोगे, ये क्यूआर कोड है, ठीक है? अभी वीडियो पॉज करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए। ये अभी एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है, iOS यूजर्स के लिए कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। वंस यू इंस्टॉल द मोबाइल ऐप, आपको ये दिखेगा। आप लर्न टैब में जाएंगे, यहाँ पे लर्न टैब है, और आप स्टोर में जाएंगे तो आपको दिखेगा ऑल इंडिया यूपीएससी प्रीलिम्स। यहाँ पर आपसे ₹1 ये मांगेगा, ये प्लेटफॉर्म फी है, हम इसका कोई चार्ज नहीं ले रहे। ये प्लेटफॉर्म फी है आपको ऐप यूज करने का एंड ऑल, और ऑल इंडिया टेस्ट आपको यहाँ पे दे सकते हैं आप। और राइट, 9:30 बजे से 11, साढ़े 11 बजे तक चलेगा। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं, रैंक देख सकते हैं, सेक्शन वाइज कहाँ पे मिस्टेक हुई वो देख सकते हैं एंड ऑल, ठीक है? सो लेट अस गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम लोग एसए के पेपर को एनालाइज करते हैं। अगर मैं आपको शीट पे लेकर चलूँ, ये हमारी शीट है, ओके, यूपीएससी सीएसई 2024 की, जहाँ पे आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक 1 शक्ति दुबे, हर्षिता गोयल, देन एसए के मार्क्स हैं, ओके। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ जाएंगे, आदित्य श्रीवास्तव 1, अनिमेश प्रधान 2, ये एसए के मार्क्स हैं। सो इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस हमने की हुई है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एसए 250 मार्क्स का, ये है हमारे टॉप 5 टॉपर्स जिनके एसए के मार्क्स थे। 117, 113 ये 2023 के हैं, 136, 129, 130। कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो 2024 में इन कंपेयर टू 2023 मार्क्स जो हैं वो थोड़े से कम स्कोर हुए हैं। या तो पेपर बहुत टफ था, नहीं तो मार्किंग बहुत टफ हुई है, ठीक है? सो 100 मार्क्स जो टॉपर थे उस टाइम पर 117 मिला, सेम टॉपर रैंक 1। यहाँ पर 133, लेकिन हर्षिता गोयल ने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, 144। वहीं पे AIR 3 136, इनको 103 मिला है। अगर इस मैप को ध्यान से देखोगे आप, तो ऑरेंज वाला बार 2024 का है एंड देन 2023 का है येलो बार। तो ऑरेंज बार हैज टच्ड द पीक। अगर हम एवरेज बात करें तो इंटरसेक्शन जो एक एवरेज दिख रहा है यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं आप ये लगा लो कि यहाँ पर जा रहा है।
ठीक है, हम डिस्कस करेंगे अभी ओवरऑल क्या एवरेज स्कोर रख सकें। तो अगर आप यहां देखो कि 2024 में हर्षिता गोयल ने 144 स्कोर किया है और वो सबसे ज्यादा है, ये देख रहे हो, इसमें से सबसे ज्यादा स्कोर किया है पिछले साल और इस साल में। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट रैंक 1 ने सिर्फ और सिर्फ 100 स्कोर किया है ऐसे में। ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन ऑल दी टॉपर्स। ठीक है, सो ऐसे पेपर में देखो ध्यान ये देखना है कि अगर आपका ऐसे पेपर में अगर मार्क्स कम भी हैं, लेकिन अगर आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में स्कोर एज ले लिया है तो फिर आपका बैलेंस आउट हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। आई विल शो यू कि अगर किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम है लेकिन दूसरे सब्जेक्ट में अगर आपने उसको खींच लिया है देन वो बैलेंस आउट हो जाता है। सो ऐसे इज रिस्क रिवॉर्ड पेपर, इट्स गोइंग टू बी अ पोटेंशियल गेम चेंजर अगर हम लोग फोकस करें। और ये हमारा टॉप 3 में से मतलब थर्ड पोजीशन पर आता है ऐसे, जहां पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जीएस पेपर 1 जहां पे हमारा सोसाइटी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी है। ठीक है, इसको हम मिड आरओआई यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट और लेस प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो इसमें। अगर आप देखोगे तो ये येलो ऑरेंज इज 24, येलो इज 2023। सो हाउ बहुत ज़्यादा 110 एक बार गया है ऑरेंज 2023 में, लेकिन 2024 में, 2023 में वो भी नहीं गया है। टॉप 5 की हम बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज। देख रहे हो आप जीएस पेपर 1 में 104, 112, 109, 102, 109, 90, 83, 89, लीस्ट भी गया है AIR 4 का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये AIR 4 कैसे बन गए हैं जबकि 83 स्कोर है, क्योंकि इनका ये देखिए AIR 4 ऐसे में 129 है। डिड यू गेट इट? ठीक है, तो आपको लेसन मिल चुका होगा। विच मीन्स रैंक 4 ओनली 83 इन जीएस पेपर 1, अ नोटिसेबल टिप, yet still secured a higher rank overall by compensating paper। इनका नाम है पी सिद्धार्थ कुमार। इनका ऑप्शनल में बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल स्कोर है, हम लोग आगे देखेंगे। इसका ये कहा जाता है कि 2023 टॉपर्स जनरली परफॉर्म वेल इन जीएस पेपर 1। ठीक है, वेयर एज 2024 टॉपर हैड मोर मिडल ऑफ द रोड जीएस 1 स्कोर। ऑलराइट, सो अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारा है जीएस पेपर 2, जो कि कहते हैं ना कि पॉलिटी भाई सबकी महबूबा है, बहुत पसंद है, बहुत मोहब्बत है पॉलिटी से, हम लोग बहुत पसंद करते हैं। देखिए इसका स्कोर, देखिए इसका इम्पैक्ट देखिए। सो पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर का सब्जेक्ट है जहाँ पे सोशल जस्टिस भी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्क्स शुरू ही होते हैं 112 से। ये टॉप 5 रैंक 1, 2, 3, 4, 5। रैंक 1 जो हैं वो आप देखिए, मतलब 125, 132 स्कोर देख रहे हो आप। इस बार भी अगर हम ध्यान से इस ग्राफ को देखेंगे, सो 132, 125, 127, 121, 121, 123, 119, 117 ये मार्क्स जा रहे हैं। सो वी कैन सी ए जेंटल डाउनवर्ड स्लोप फॉर बोथ द ईयर, जैसे जैसे रैंक इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब रैंक 1 सबसे हाईएस्ट, फिर नीचे 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 सबसे लोएस्ट जा रहा है। तो अगर आप देखोगे शक्ति दुबे 125 यहां स्कोर कर दिया था, लेकिन वहां पर 112 था और वहां पर ऐसे में 100 मार्क्स थे। तो यू अंडरस्टैंड कि किसी एक पेपर में आपको बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा जहां पर आप स्कोर चुरा सकोगे। ठीक है, द गैप बिटवीन द ईयर इज एविडेंट एट द टॉपर्स एंड। ठीक है, 1 to 3 रैंक ऑफ 2023 आउटसोर्स देयर काउंटर पास 2024। ठीक है, नंबर 4 अगर हम देखें तो पॉलिटी गवर्नेंस वाज अ हाई स्कोरिंग सेक्शन ऑफ टॉपर्स इन बोथ द ईयर्स, बट 2023 सॉ अ पीक स्कोर इन दिस पेपर। ये जो पेपर है यहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं एसए का, यहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं एथिक्स में। आप अगर जनरली देखेंगे तो जीएस पेपर 2 के मार्क्स वर्सेस जीएस पेपर 4 के मार्क्स जो हैं वो लगभग कंपैरेटिवली सेम या उससे ज़्यादा रहते हैं। हम लोग अभी दिखा देंगे आपको। आंसर राइटिंग पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबको लगता है ना कि प्री चैलेंजिंग है, लेकिन जो कैंडिडेट जिस लेवल पे फेल होता है ना, डिस्क्वालीफाई होता है, उसको वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग लगता है। जैसे कोई मेंस क्लियर नहीं कर पा रहा है, प्री क्लियर कर पा रहा है, उसके लिए मेंस सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। कोई इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पा रहा है, उसके लिए इंटरव्यू सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। सो ऐसा ये नहीं है कि प्रीलिम्स सबके लिए चैलेंजिंग है। ठीक है, सो प्रीलिम्स का एक अपना सेट पैटर्न है, गोल है, कैसे क्रैक करना है मैंने आप लोगों को बता दिया है। साइमल्टेनियसली मेंस जो है ना वो बहुत, क्योंकि जिस लेवल पे प्री मेंस इंटरव्यू
आप जिस लेवल पे आप बाहर होते हैं ना, जितने आप ऊपर पहुंचते हैं उतना ज़्यादा पेन बढ़ता है, उतना ज़्यादा तकलीफ होती है। सोचो जो इंटरव्यू से बाहर हो जाता है वो बिल्कुल दरवाजे पे पहुंच सकता था, लेकिन नहीं, वापस हो गया। ठीक है, इसीलिए मेंस के लिए ऑलरेडी हमने अपने मेंस गाइडेंस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया हुआ है, और ऑलरेडी कई सारे टॉपर्स जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक भी किया है, जिनकी रैंक 800-900 है, उनको इम्प्रूव करनी है, उनको हम लोग गाइड कर रहे हैं। जैसे ये कैंडिडेट देखिए, ये ऑलरेडी इसने 2 बार मेंस लिखा हुआ है इस कैंडिडेट ने, आई एम गाइडिंग हिम। ओके, सो अगर आप देख सकते हैं व्हाट्सएप पे मैंने, इन्होंने आंसर लिख के भेजा है, इन्होंने पूछा है सिद्धार्थ भैया डू वी हैव अ मीटिंग टुडे, यहाँ पर मैंने उसको बोला है यस, और फिर ये मैंने जूम लिंक उनको भेजा है, और ये मैं लाइव उनको डिमॉन्स्ट्रेट, लाइव उनके आंसर शीट को मैं इवेलुएट कर रहा हूँ। ये मैं हूँ और ये वो कैंडिडेट हैं। तो आपका भी ऐसा ही होगा, और कुछ कुछ सेशंस हम लोग ग्रुप में भी रखते हैं। ऑलराइट, सो इसी तरीके के सेशंस के एनालिसिस हम लोग करते रहते हैं यहाँ पे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप हमारे वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे जाके मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, या फिर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 तो आप कंप्लीट मार्गदर्शन असेसमेंट गाइडेंस प्रोग्राम को ले सकते हैं, जिसमें कि ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर जीएस पेपर 3 सबसे ज़्यादा, मतलब रियलिस्टिक और शॉकिंग पैटर्न हमें जीएस पेपर 3 में दिखता है हमेशा। अगर आप देखोगे 85 से इसका स्कोर शुरू हो रहा है, यानी कि पीछे देखोगे आप तो 112 से जीएस 2 में, और इसका भी 85 से जीएस 1 में हो रहा है, ऐसे में 100 से, मतलब कि प्रोग्राम जो इन लोगों का है, ये देखिए 85 से बहुत कम कैंडिडेट, यानी कि 2023 में अ कैंडिडेट वेंट टू 120 विच वॉज AIR 120 स्कोर। बाकी आप देख रहे हो डबल डिजिट में इसके स्कोर बहुत रहते हैं, इनफैक्ट AIR 186। अब आप सोच के देखिए कि AIR 186 मिल रहा है तो कैसे वो AIR बन गई, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, in 2023 top 5 candidate had GS marks in their 90s except one standout, रूहानी ऑलरेडी सेलेक्टेड थी और फिर से इन्होंने एग्जाम दिया था और क्रैक कर गई। ठीक है, स्कोर 120 इन जीएस पेपर 3। बहुत कम लोग स्कोर करते हैं 120 इन जीएस पेपर 3, अदरवाइज जनता जो है वो ऑन एन एवरेज 90 पे ही रहती है। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें 2024 का जीएस पेपर 3 विल ऑल बिलो 110। अगर हम ध्यान से देखें, क्लस्टर्ड 86 से 108 तक गया है। वहीं पर AIR 3 जो हैं वो अर्चित पराग डोंगरे, उन्होंने 108 स्कोर किया है, विच वॉज अ रियली गुड स्कोर ट्रेंड के हिसाब से। सो अगर हम ध्यान दें तो ये जो सब्जेक्ट है ना वो लोवेस्ट ROI है, क्योंकि इसमें देखो इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर पे ना हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस बहुत टफ आते हैं या फिर आपको आता नहीं है, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। डीएम के ऊपर, साइंस एंड टेक के ऊपर, इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर हम नहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं। ठीक है, सो दिस सजेस्ट दैट जीएस पेपर 3 इज अ चैलेंजिंग पेपर इन बोथ द ईयर्स। ऑल्सो हम प्रैक्टिस भी यहाँ पर बहुत कम करते हैं। तो एक तो बेसिकली क्या है, लो मार्क्स और हाई, मतलब टाइम लेता है ये हमारा पेपर। ठीक है, अब देखो सबसे ज़बरदस्त जो है वो हमारा जीएस पेपर 4 है, सबसे ज़्यादा लो एफर्ट एंड हाई रिटर्न। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर आपका जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 कवर्ड है तो आप एथिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये 2023 का येलो वाला है, ये ऑरेंज 24 का है। देखो 115 से तो इसकी स्टार्टिंग हो रही है, मतलब एवरेज। ठीक है, ये देखिए 141, 140, 43, 41, 34, 25, 36, 26, 127, 128, 114, 124। सो द काइंड ऑफ, अब आपको लग रहा है कि कैसे स्कोर करेंगे, बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है, करने से सब हो जाता है। ठीक है, एथिक्स पेपर हैज़ बीन द हाईएस्ट स्कोरिंग सेक्शन फॉर टॉप कैंडिडेट 2023 से 2024। ग्राफ शो कर रहा है आप लोगों को। अगर हम इंटरसेक्शन देखें तो ये इंटरसेक्शन हो रहा है इसका लगभग एवरेज 127 के आसपास बैठ रहा है। ठीक है, इनफैक्ट शाह मार्गी चिराग स्कोर्ड 128 एंड AIR 1 स्कोर्ड 141। ये इन लोगों के जीएस पेपर का हाईएस्ट है, अगर आप देखोगे पीछे जाके तो हाईएस्ट है। ठीक है, एंड द ट्रेंड लाइन रिफ्लेक्ट्स। सो बेसिकली यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये तभी कर पाओगे आप जब एटलीस्ट आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 1 कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं ऑप्शनल। तो ये इस साल के ऑप्शनल का मैंने डेटा निकाला है। अगर आप देखोगे ये है हमारा भाई एंथ्रोपोलॉजी।
तो मैंने लगभग 78 कैंडिडेट्स का डेटा उठाया था, उसमें से 17 कैंडिडेट्स ने एंथ्रोपोलॉजी लिया है। अब इस एंथ्रोपोलॉजी में आप स्कोर देखिए, ठीक है, आप देखिए, वैसे किसी ने भी 300 प्लस तो कोई गया नहीं है, लेकिन ये है हमारे स्कोर 272। रैंक 9 से स्टार्ट हुआ है, रैंक 9, 24, 32। सो ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ देखें तो ये देखिए एवरेज, जो ऑप्शनल का जो एवरेज निकल कर आ रहा है वो लगभग कि आपको 52% तक लेना ही लेना पड़ेगा। मतलब 270 के अबव आपको अपने ऑप्शनल पे रखना पड़ेगा, और ऑप्शनल इज द किंग मेकर यहाँ पर, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन दे सकता है, और एक अच्छा जो आपकी सर्विस प्रेफरेंस है दैट विल आल्सो हेल्प इन दैट। ये है हमारा एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है। ये हमारा है पीएसआईआर का। पीएसआईआर रैंक 1 रैंक 2 ने लिया था, देखिए डिफरेंस, रैंक 1 279, रैंक 2 269, ठीक है। ये रैंक 3 रैंक एक 103 जो है दमनप्रीत अरोरा 299 स्कोर किया है पीएसआईआर में, विच इज़ 59% टोटल, सबसे मैक्सिमम है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर हम 2023 में जाए ना, 2024 में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, लॉट ऑफ पीपल दे हैव स्कोर्ड, जैसे कि पीएसआईआर हो गया, ठीक है, इन्होंने 300 प्लस, ये देखिए 304, स्वाति शर्मा रैंक 17 304 इन्होंने स्कोर किया हुआ है पीएसआईआर में। और ऊपर जाएं तो 326 पी सिद्धार्थ कुमार इन हिज ऑप्शनल, ठीक है, 326 मार्क्स स्कोर किया हुआ है, बहुत बढ़िया, 65%। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एवरेज जो है 62, 60, 63, 64। सो पीपल आर टेकिंग ऑप्शनल वेरी वेरी सीरियसली, और वो फोकस कर रहे हैं कि ताकि वो मैक्सिमम चर्न निकाल सकें अपने ऑप्शनल से। तो जितने भी इनकी अनसर्टेनिटी है ना, जैसे कि एसए में या जीएस पेपर 3 में अनसर्टेनिटी लो मार्क्स की, वो कम हो जाए, क्योंकि ऑप्शनल तो आपने चूज करके दिया है ना, आपके इंटरेस्ट पे, आपके ट्रेंड पे, पैटर्न पे, इन सब पे। अगर हम फेमस जो सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, वो इस बार भी फेमस रहा, लेकिन स्कोरिंग जो है वो लिमिटेड ही रही। नोबडी आई सॉ 300 प्लस, अगर कोई होगा भी तो वो हमने नोट नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट जिस मार्कशीट में हमने उठाया है उसमें 291 वॉज दी हाइएस्ट, वो भी शाहमार्गी चिराग का था। 291 एक ऑसम स्कोर है, 58%, 170 इन पेपर 1, 121 इन पेपर 2, और जिसकी मदद से इन्होंने अपने जीएस पेपर 2 में डेफिनेटली और एसए में अच्छा स्कोर किया होगा। बट मुझे सरप्राइज ये होता है कि सोशोलॉजी लेके जीएस पेपर 1 में इनके मार्क्स 89 आए हैं। आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी हिस्ट्री में इनका वीक रहा होगा मामला, ठीक है। 128 इनके जीएस पेपर 4 में है। सो आप देख सकते हो एवरेज क्या मार्क्स चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जंप करते हैं इंटरव्यू पे, ठीक है। अच्छा, ये लेसन्स है हमारे। लेसन्स मतलब कि ये देखिए एवरेज टोटल मार्क्स, पीएसआईआर 17 कैंडिडेट को हमने उठाया, सोशियोलॉजी को 13 कैंडिडेट को हमने उठाया। एवरेज जो मार्क्स आ रहे हैं वो है 272 फॉर पीएसआईआर, एंथ्रोपोलॉजी फॉर 270, दोनों पेपर मिला के, एंड सोशियोलॉजी इतना, हाईएस्ट इतना गया है, और जितना मैंने लिया था उतने लोवेस्ट इतना गया है, 212 भी है एंथ्रोपोलॉजी में लोवेस्ट में, ठीक है। सो लेसन्स क्या सीखने को मिलता है कि अगेन पीएसआईआर और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो कंसिस्टेंटली हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट रहे हैं, जिनमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 270 टू 300 मार्क्स आप ले जा सकते हैं। सोशियोलॉजी एक पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लेकिन वो टोटली डिपेंड करता है हमारे राइटिंग स्किल पे और कितनी हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग है। आप डेफिनेटली जब भी ऑप्शनल की कोई क्लासेस ले रहे हैं तो लेक्चर लेने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग की क्लासेस लीजिए, और उससे आपका ऑप्शनल का स्कोर बूस्ट होगा। साइमल्टेनियसली डोंट चूज योर ऑप्शनल बेस्ड ऑन ट्रेंड, प्लीज़, ये मैंने आपको दिखाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ऑप्शनल ये तीनों में से कोई एक ले लें, नहीं, आपका इंटरेस्ट देखिएगा, आपकी एबिलिटी, आपका स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा, आपके पीवाईक्यूज देखिएगा, और अपना सिलेबस भी देखिएगा ऑप्शनल का, तो ही आप एक डिसीजन बनाइएगा, तब जाकर आप ऑप्शनल लीजिएगा, ठीक है। और ऑप्शनल हमेशा से एक हाई स्कोरिंग रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा है। तो जैसे एंथ्रोपोलॉजी ये बार चार्ट बना हुआ है, ये देखिए एंथ्रोपोलॉजी 270, पीएसआईआर मैक्सिमम इतना, एवरेज मतलब पीएसआईआर में जो स्कोरिंग है वो ज़्यादा लोगों ने खींची हुई है, ठीक है। चलिए, अब रही बात हमारे इंटरव्यू की, जो कि एक 2020 वाला गेम है, ठीक है।
कि इंटरव्यू में 30 मिनट का इंटरव्यू है, वो कैसे आप लगभग 150 से 200 आप स्कोर कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो इंटरव्यू में 2023 में 200, रैंक 1 200 था, रैंक 2 175 187, रैंक 3 190 190 185 1, इसमें बहुत ज़्यादा हमें चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। लेकिन इंटरव्यू जब आपका मेंस का एग्जाम खत्म हो जाए तो आपके पास लगभग 3 महीने टाइम होता है, आपको वहां पे अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि इंटरव्यू आपको वो जो आपकी सर्विस प्रेफरेंस है उसमें मदद कराने में बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो AIR-1 में जो जीएस के मार्क्स थे, AIR-1 के जो जीएस के मार्क्स थे वो बाकियों के मार्क्स के कंपैरिजन में कम थे। अगर हम देखेंगे तो AIR-1 की जो मार्क्स हैं 464 हैं टोटल जीएस में, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो देर आर मोर पीपल, जैसे कि हमारे ये हैं 462, ठीक है, देर आर मेनी कैंडिडेट्स, लेकिन इनके यहाँ पे ऑप्शनल पे थोड़ा सा डिप हो गया, लेकिन इन्होंने स्कोर कर लिया है, इंटरव्यू में ज़्यादा स्कोर कर लिया है। आप रिटन देखोगे, रिटन कम था इन कंपैरिजन टू अदर, 843, यहाँ पर रिटन इनका ज़्यादा था, 854 इनका है। ठीक है, ऑप्शनल हमेशा, इंटरव्यू हमेशा आपको देकर जाएगा स्कोर। कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड कभी कभी कि कुछ बोर्ड कभी थोड़ा सा एक इशू बन जाता है कि इनका बोर्ड था या उनका बोर्ड था, लेकिन अब ये तो कहने की बात हो जाती है बाद में जब हमारा इंटरव्यू नहीं ठीक जाएगा या फिर कम मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, सो ध्यान में हमें ये रखना है कि ऑन एन एवरेज 2024 का टॉपर इंटरव्यू वाज अ बिट स्कोरर हायर इन कंपैरिजन टू 2023, और 2024 बोर्ड इंटरव्यू वो जनरस टू सम टॉपर्स विच हेल्प बूस्ट देयर स्कोर। शाह मार्गी चिराग 210 मिले हैं उनको, देखिए, और जो हम इस साल की टॉपर हैं, मतलब इंटरव्यू टॉपर हैं, वो हैं 216 मार्क्स, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन को क्रैक किया हुआ है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग विच आई थिंक वी हैव लर्नड अ लेसन। तो ये है इसका समरी शीट वेयर यू कैन सी कि वेयर इज द हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो हमने इसको ऑर्डर वाइज रखा हुआ है। जीएस पेपर 4 जहाँ पे एवरेज आपको इतना स्कोर करना है, मैक्सिमम ये मार्क्स थे, हाई स्कोर है इसमें। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लगभग ये है, और ये है हमारे टॉप रैंक मेकर है। ऐसे ये हमारा एवरेज है। ठीक है, इसमें भी ROI काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद पॉलिटी है, देन GS1 GS3 एंड देन इंटरव्यू। ठीक है, सो इंटरव्यू डायनेमिक है, ये हमारे पर्सनालिटी के ऊपर है, तो इस पे हम काम कर सकते हैं। लेकिन एकेडमिकली हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चीज़ है उस पर हमें वर्क करना पड़ता है, आंसर राइटिंग के फॉर्म में निकालना पड़ता है। ठीक है, सो अब आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी ऐसी चीज़ है। अब आपको क्या करना है कि आपको टारगेट कर लेना है कि यार अगर मुझे लिटरली जीएस पेपर 3 में इंटरेस्ट है तो आप उस पर फोकस करिए, ताकि अगर किसी एक पेपर में आपके लो स्कोर हुए तो दूसरा पेपर वो खींच ले जाए। समझ रहे हो आप? यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें आपको हमारे वेबसाइट पे कंटेंट के फॉर्म में ब्लॉग में मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप जाओगे, ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो ये लेटेस्ट यूपीएससी प्रिपरेशन ब्लॉग, जैसे कि हमने एक ब्लॉग रिलीज़ किया था, ये मार्क AIR-1 के कंपैरिजन पे रिलीज़ किया था, फिर AIR-1 की मार्कशीट पे, इनकी जर्नी पे डिस्कशन किया था। ये जो वीडियो की PDF है ये ब्लॉग के फॉर्म में 1-2 दिन में यहाँ अपलोड हो जाएंगी, तो आप हमेशा इस ब्लॉग को सेव कर सकते हैं एंड देन यू कैन ऑलवेज रेफर। इन केस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC CSE 2026, तो इस कोर्स पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, नीचे आपको फिर हमारा मार्गदर्शन IAS असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम कंप्लीटली दिखेगा, जहाँ पे हम प्री, मेंस और करंट अफेयर को कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेली लेक्चर नहीं होता है, ये गाइडेंस और असेसमेंट प्रोग्राम है। हम लोग PYQ की एनालिसिस, स्ट्रैटेजी कैसे होगी, हर सब्जेक्ट की अप्रोच कैसी होगी, नोट मेकिंग कैसे करेंगे, करंट अफेयर के लाइव लेक्चर्स होते हैं यहाँ पे, आपके टारगेट ट्रैकिंग और ग्रोथ कैसे होगे, मेंस के आंसर कैसे लिखेंगे, उसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम अपने गाइडेंस और असेसमेंट प्रोग्राम में करते हैं। ठीक है, टॉपर्स रेकमेंड करते हैं हमें, बहुत लोग रेकमेंड करते हैं हमें। आप आइए, ज्वाइन कीजिए एंड फील द डिफरेंस, बिकॉज आई वांट टू सी योर नेम इन दी होली PDF। इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, वी विल डू हार्ड वर्क मोर देन यू। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप
कमेंट कर सकते हैं इन केस अगर कोई भी डाउट है। वीडियो बहुत मेहनत से बनी है, बहुत एफर्ट्स लगे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड देन आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।